अब देखो क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है विज्ञान विषय का भोजन के स्रोत, यानी जो हम खाना खाते हैं भोजन करते हैं उसके स्रोत, उसके सोर्स क्या क्या है। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि भोजन हम क्यों करते हैं, भोजन करने से क्या फायदे, अगर भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि भोजन करने से हम उनको शारीरिक काम, फिजिकल वर्क आराम से कर सकते हैं, शारीरिक काम। और दूसरी बात है कि भोजन करने से आप स्वस्थ रहोगे। अगर आपने टाइम पे खाना नहीं खाया तो आप क्या पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तीसरी बात है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आप भोजन करोगे तो आपकी क्या बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आसानी से बढ़ जाएगी। अब ये तो हो गई भोजन क्यों करते हैं, करने के क्या क्या फायदे हो गए। अब देखो, अब भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। अब भोजन के आधार पर अलग अलग जंतु होते हैं ना, तो कौन कौन से जंतु होते हैं। भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे तो इसमें सबसे पहला है शाकाहारी जंतु। कौन सा, शाकाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु। और दूसरा है मांसाहारी। नाम से ही पता चल रहा है कि जो मांस खाते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी। और तीसरा है ये मांस नहीं खाते हैं, ये मांस खाते हैं। और सर्वाहारी, जो दोनों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, सर्वाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। अब ये तो हो गई इसकी नॉर्मल परिभाषा। बुक में क्या है, बुक के अनुसार देख लेते हैं। शाकाहारी जंतु ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन सामग्री को, अब देखो शाकाहारी जंतु क्या करते हैं, ये पेड़ पौधे, इनका भोजन क्या होता है, मेनली ये पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में गाय है, देखो गाय, बकरी, भेड़, ऊंट, हिरण आदि। अब देखो मांसाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु क्या होते हैं, ऐसे जंतु जो मांस मछली आदि का भोजन करते हैं। ये क्या करते हैं, मांस मछली खाते हैं। ये क्या खाते हैं, मांस मछली आदि का भोजन करते हैं। और ये मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, कुत्ता, भेड़िया, सांप। अब देखो सर्वाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु ये होते हैं जो क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं। ये पेड़ पौधे भी खा सकते हैं और क्या खा सकते हैं, और मांस भी खा सकते हैं। ये तो हो गए सर्वाहारी जंतु। उदाहरण के रूप में जैसे कौवा है, कुत्ता है और मनुष्य भी इसमें है, ठीक है। ये तो हो गए भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। अब आपसे कोई पूछ ले शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्रदान करते हैं या पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या होते हैं, शाकाहारी जंतु। उदाहरण के रूप में क्या दे दोगे, गाय है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, हिरण है आदि। अब उसके बाद है मांसाहारी जंतु, ऐसे जंतु जो मांस मछली आदि का सेवन करते हैं या आदि खाते हैं, वो क्या होते हैं, मांसाहारी जंतु। जैसे शेर, चीता आदि। अब सर्वाहारी जंतु ऐसे जंतु जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं, ठीक है, वो होते हैं सर्वाहारी जंतु। जैसे उदाहरण के रूप में कौवा, कुत्ता, मनुष्य। मनुष्य भी कैसा है, अब आपसे पूछ ले मनुष्य शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी, तो आप क्या बताओगे, मनुष्य सर्वाहारी है। अब देखते हैं आगे, निकालें इसको। अब पाठ पर आते हैं, ये तो हमने अभी देखा था। अब पाठ का नाम क्या है, भोजन के स्रोत। यानी जो भोजन होता है वो भी कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं। भोजन के स्रोत तो दो प्रकार से, एक तो होता है पादप और एक है जंतु। एक पादप और दूसरा जंतु। पादप मतलब पादप से हमें, पादप से यहाँ पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से, ठीक है। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलती है, हमें अनाज मिलता है। देखो अनाज है और दालें हैं, अनाज है, दालें हैं, ये जंतु बाद में देखेंगे। मतलब सब्जियां हैं आदि, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ये तो हो गई पादप। अब देखो जंतुओं से क्या मिलता है हमारे को, जंतुओं से मिलता है, जंतु से जैसे दूध है, जंतुओं से जैसे मान लो अब गाय तो सबके घर में होगी गाय,
बकरी ये तो सबके घर में होगी, इनसे क्या मिलता है, दूध है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। बाकी अंडे वगैरह जो अंडों का सेवन करते हैं, बाकी शहद है, मांस है, ये सभी किससे मिलते हैं, ये जंतुओं से मिलते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय भोजन क्या होते हैं, ये तो हो गया क्षेत्रीय। अब देखते हैं क्षेत्रीय भोजन कौन सा भोजन, जो क्षेत्र विशेष का अलग अलग होता है, क्षेत्रीय भोजन। क्षेत्रीय भोजन में क्या होता है, भारत एक विशाल संस्कृति वाला देश है, भारत में एक विशाल संस्कृति वाला, और इसमें हर जगह की भौगोलिक विशेषताएं अलग अलग है। तो इसमें कौन कौन सा भोजन आता है, जैसे दाल बाटी चूरमा है, राजस्थान का प्रसिद्ध है। जैसे राजस्थान का क्या है, राजस्थान का क्या है, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा है। ये किस राज्य का है, अब राजस्थान का। जैसे अलग अलग, जैसे पंजाब का सरसों का साग, पंजाब का क्या हो जाएगा, पंजाब का क्या हो जाएगा, सरसों का साग, मिर्ची रोटी। और इडली डोसा कहाँ का, इडली डोसा दक्षिण भारत का कौन सा है, दक्षिण भारत का कौन सा है, दक्षिण भारत का है इडली डोसा। क्या हो जाएगा दक्षिण भारत का, इडली डोसा। तो ये सब कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब आज हमने भोजन का स्रोत देखा। सबसे पहले क्या देखा, भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, भोजन से हमारे को क्या फ़ायदे मिलता है। तो भोजन से हमारे को ऊर्जा मिलती है, हम शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, हम शारीरिक वर्क कर सकते हैं, फिजिकल काम आसानी से कर सकते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इन रोगों से लड़ने की। रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या अर्थ होता है, इससे हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। उसके बाद हमने देखा था अपना शाकाहारी जंतु, अपने अलग अलग जंतुओं के आधार पर भोजन का वर्गीकरण होता है ना। अब देखो उसमें भी 3 प्रकार देखा था। सबसे पहले शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी क्या होता है, जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, हिरण आदि। उसके बाद मांसाहारी, ऐसे जो अपना भोजन मांस, मछली आदि से प्राप्त करते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि हो गए। उसके बाद सर्वाहारी, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों से प्राप्त करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, इसमें ये तो हो गया। उसके बाद अपने भोजन का स्रोत देख, भोजन का स्रोत एक तो पादप पेड़ पौधों से, दालें और आदि, मतलब खाने को धान वगैरह, ये तो हो गया पादप। उसके बाद जंतु से हमारे को क्या मिलता है, दूध मिलता है, अब अंडे, ये हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि क्षेत्रीय भोजन मतलब ये एक क्षेत्र विशेष का भोजन है। जैसे राजस्थान में तो क्या फेमस है, दाल बाटी चूरमा है, पंजाब का वो सरसों का साग और वो रोटी, और दक्षिण भारत का क्या होगा, इडली डोसा। तो ये तो था आज का क्लास 6 का पहला चैप्टर, भोजन का स्रोत। कल हम दूसरा चैप्टर देखेंगे।